तमाम चीज़ों को देखा, समझा और तत्काल आदरणीय सचिव साहब और दोनों लोगों ने मिलकर निर्देशित किए कि ये काम होने हैं और कमेटियों का गठन कर दिया गया है। और कैलेंडर की बात जो आप कह रहे हैं, कैलेंडर बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। हम ये तो नहीं बता पाएंगे किस दिन होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आपके सामने होगा। लेकिन एक चीज़ और स्पष्ट कर दें, जो वैकेंसी मेरे पास है या जिसका अध्याचन मेरे पास है, हम उसी का कैलेंडर जारी कर सकते हैं। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसका हम कतई वो नहीं कर सकते हैं। उस संबंध में भी मैंने अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश के क्रम में, आदरणीय सचिव महोदय साहब के निर्देश के क्रम में शासन को पत्र भेज दिया है। आगे के लिए भी, आगे के अन्य विभागों के लिए भी ये आपकी जानकारी के लिए डाल दे रहे हैं। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। और आप निश्चिंत रहिए, आपको दोबारा यहाँ आना नहीं पड़ेगा। आप खुद ही देखेंगे कि कैलेंडर आपका जारी हो चुका है। कैलेंडर हम बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। कल रात में 9 बजे तक सर भी बैठ के काम कर रहे थे कि कैसे हम लोग काम को करें कि आगे बढ़े। अब इसी समझ लीजिए आप कि जो आदमी सुबह 9 साढ़े 9 बजे आता है वो 10 बजे रात घर जा रहा है, तो आपके लिए अगर वो समर्पित है तभी तो कर रहा है, नहीं तो क्यों करता भाई। 5 बजे बाद हर आदमी घर चला जाता है। तो आप लोग कतई परेशान ना हो, आप हमें सहयोग करिए, आयोग को सहयोग करिए। आयोग आपको पूरा 100% अपना बेहतर करके देगा। सर, सीट वृद्धि के बारे में कुछ बताइए। वृद्धि को लेकर के सीट वृद्धि के लिए हम आपने कहा, हम शासन की जो निर्देश होगा उसके अलावा विधिक पहलुओं का भी हम अध्ययन करेंगे कि जो पहले की वैकेंसी है उसको इसमें शामिल करना क्या उचित होगा कि नहीं, क्योंकि तमाम आपके साथी ही कोर्ट गए हैं। कोई नहीं। बात सुन लीजिए, पहले पूर्व में जा चुके हैं। हम हर विधिक पहलुओं का जो है अध्ययन करते हुए हम उस पर आपकी जो बात है उस पर सकारात्मक प्रयास करेंगे कि अच्छा हो। लेकिन जो विधिक चीज़ें हैं उसको भी हम संज्ञानित अपने अधिकारियों को कराएंगे और उस पर भी हम सोचते हुए तब आगे बढ़ेंगे। देखिए सर, विधिक में क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार पोर्टल को खोल दीजिए। 1.5 से 2 लाख लड़के नए आए हैं, बाकी सबने फार्म भरा है। 1.5 से 2 लाख लड़के नए हैं। 10 दिन आप खोल दीजिए पोर्टल, उस पर वो फार्म भर लें। जब फार्म भर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई नहीं जाएगा। पोर्टल खोलने की बात है, पोर्टल खोलना ना वो मेरे आदरणीय अध्यक्ष के बस की बात है, ना आदरणीय सचिव साहब खोल सकते हैं, ना मैं खोल सकता हूं, ना ये बगल में खड़े हैं ये खोल सकते हैं। ये आयोग का काम है। आपकी बात मैं आयोग को अवगत करा दूंगा। निर्णय आयोग का जो होगा वो आपको पता जी, वही हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात आयोग पर मजबूती से आपके द्वारा पहुंचे और उस पर निर्णय ले कि अगर नहीं, वो मेरे पार्ट का नहीं है, ना वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का है, ना आदरणीय सचिव साहब का पार्ट है, वो आयोग का पार्ट है। नहीं, हम आयोग को अवगत करा देंगे। आप मुख्यमंत्री जी तक भेजिए इस पत्र को। बिल्कुल, हम कवरिंग लगा के भेज देंगे। मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी और मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से लेटर जाएगा। जो नियमानुसार प्रक्रिया है हम उसका पूरा पालन करेंगे। और किसी के पास कोई सवाल है? मैंने उसको भी सुना, उसको ये बात करते हैं। 2016-2021 का बेटिंग वाला बता। सवाल एक चीज़ और है, रुक जाइए। इसके पहले पूर्व में चेयरमैन रहे आदरणीय दिनेश कुमार जी सर, उन्होंने कहा था, जब उनसे एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि हर साल हम परीक्षा कराएंगे, हर साल एग्जाम होंगे। हुआ नहीं सर। देखिए, तब की परिस्थितियाँ दूसरी थी। आयोग अभी हमारा कितने दिन पहले गठित हुआ और आयोग अगर थोड़ा सा कार्य करना शुरू किया है तो वो 5 तारीख से सर आपसे विनम्र, और हम लोग उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। अब रात अगर 9 बजे तक आदमी बैठ के काम कर रहा है, हम समझ रहे हैं, 10 बजे तक करें तो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। सर समझ रहा हूँ। हम पूरे के किसी भी प्रकार ना सब बोलना पसंद नहीं और ना उसमें कोई हम अपना जानते हैं, हम अपना बेहतर करके आपको देंगे। छात्र ये कह रहे हैं कि जिले स्तर परीक्षा और मंडल स्तर परीक्षा हम उसको आयोग को संज्ञानित कराएंगे। आयोग जो निर्णय लेगा वो आयोग का निर्णय सर्वोपरि होगा। देखिए, इस मामले में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप देख रहे हैं कि कितने लोग स्टाफ में हैं, हम उन स्टाफ से लेके काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही डेवलप करेंगे। आप उसमें आपका वो पार्ट नहीं है, ठीक है। परीक्षा कराना हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे मंडल में हो ताकि व्यवस्था रहे। आयोग को संज्ञानित कराएंगे, जो आयोग का निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। एक बात और की परीक्षा लास्ट तक कब हो सकती है? जब कैलेंडर हम लाने जा रहे हैं तो आपको सब पता लग जाएगा। धैर्य रखिए।
अब 23 महीने आ सकते हैं। आ जाना चाहिए लास्ट चल मतलब 4-6-10 महीना लास्ट तक आएगा, लास्ट तक कैलेंडर आ जाएगा। आ जाना चाहिए इसमें, लेकिन हम ये देख रहे हैं तो वही है, हम चाहेंगे कि आप जो है सीट को लेकर के सीट वृद्धि को लेकर, पहले सुनिए, सीट वृद्धि को लेकर के यहाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा हम मुख्यमंत्री जी तक पत्र भिजवा रहे हैं। और मैं चाहूँगा सर कि वहाँ से आप फीडबैक भी थोड़ा सा जल्दी लीजिएगा कि सरकार क्या कह रही है। हम लोग अपने माध्यम से भी लगातार प्रयास करेंगे कि सीट वृद्धि हो और आज कवरिंग लेटर के माध्यम से लेटर जाए, ताकि जब लखनऊ में जाएँ तो पता लगाएं तो लेटर पहुँचा रहे, तो वहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों का दबदबा रहे कि हाँ यार इन्होंने संघर्ष किया। और सीट वृद्धि को लेकर के क्योंकि एक व्यक्ति तो निर्णय लेगा नहीं, और प्रतीक्षा सूची 2016